प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए अब एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। राउरकेला इस्पात संयंत्र ने स्पेशल स्टील का उत्पादन बढ़ाकर अपनी मुनाफा कमाने की क्षमता को मजबूत किया है। कुल उत्पादन में स्पेशल ग्रेड का हिस्सा 40% से ज्यादा। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के जीवन साथी के लिए रोशनी सक्षम साथी नाम की परामर्श कार्यशाला की गई आयोजित। और राउरकेला इस्पात संयंत्र मंदिरा बांध से नियंत्रित तरीके से पानी छोड़ रहा है। अब समाचार विस्तार से। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की एक इकाई राउरकेला स्टील प्लांट ने जून 2026 और चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल जून के दौरान वॉल्यूम और मार्जिन दोनों को बढ़ाते हुए विशेष स्टील्स और मूल्यवर्धित उत्पादों पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। जून में आरएसपी ने 3,67,818 टन बिक्री योग्य इस्पात का उत्पादन किया, जिसमें से विशेष इस्पात ने उत्पादन का 41.4% हिस्सा बनाया, जो उच्च मूल्य वाले उत्पादों की ओर संयंत्र के चल रहे बदलाव को रेखांकित करता है। जून में कुल प्रेषण 3,43,218 टन था, जिसमें विशेष स्टील घटक 44.4% तक बढ़ गया, जो उच्च मार्जिन ग्रेड के लिए मजबूत बाजार स्वीकृति और बेहतर लॉजिस्टिक्स को दर्शाता है। पहली तिमाही के लिए आरएसपी ने 10,48,063 टन बिक्री योग्य इस्पात उत्पादन हासिल किया, जिसमें से लगभग 40% में विशेष इस्पात शामिल थे, जबकि उसी तिमाही के दौरान डिस्पैच कुल उत्पादन का लगभग 41% था, जो मानक और प्रीमियम दोनों उत्पादों के संतुलित आवाजाही को दर्शाता है। नई प्लेट मिल ने 14.8% के विशेष इस्पात उत्पादन में मजबूत वृद्धि दर्ज की, जो बढ़ी हुई प्रक्रिया क्षमता और लक्षित उत्पाद मिश्रण से प्रेरित है। विशेष ग्राहकों की सेवा करने के लिए आरएसपी की क्षमता को मजबूत करता है। विशेष इस्पात विनिर्माण और समय पर प्रेषण पर आरएसपी का निरंतर जोर मूल्य श्रृंखला को आगे बढ़ाने, उच्च शुद्ध मार्जिन हासिल करना, प्रीमियम उत्पाद मिश्रण के माध्यम से प्रति टन प्राप्ति में सुधार करने, ग्राहक संबंधों को गहरा करने और इन्वेंट्री होल्डिंग को कम करने के लिए उत्पादन और रसद को अनुकूलित करने के लिए एक जानबूझकर रणनीति का हिस्सा है। स्पेशल स्टील और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पर ज्यादा ध्यान देने से प्रोडक्शन मिक्स और डिलीवरी परफॉर्मेंस दोनों में साफ नतीजे दिख रहे हैं। ये फायदे ऑपरेशनल सुधार, अनुशासित प्रोडक्ट प्लानिंग और मजबूत मार्केट जुड़ाव को दिखाते हैं। आरएसपी ज्यादा मार्जिन वाले ग्रेड्स का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि सेल के मुनाफे में आरएसपी का योगदान और मजबूत हो सके। जुलाई सितंबर 2026 के बीच सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के जीवन साथी के लिए एक परामर्श कार्यशाला रोशनी सक्षम साथी 4 जुलाई 2026 को सिविक सेंटर में आयोजित की गई थी। मुख्य महाप्रबंधक उपयोगिता और पर्यावरण सुश्री आशा एस काथा इस अवसर पर मुख्य अतिथि थी, जबकि महाप्रबंधक प्रभारी एएमआरएम और विशेष प्रकोष्ठ श्री कल्याण समाजदार सम्मानित अतिथि थे। इस अवसर पर बोलते हुए सुश्री काथा ने पति पत्नी को सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्त के बाद के जीवन में होने वाले बदलावों को समझने और एक सहज और सकारात्मक बदलाव लाने में सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। सहायक महाप्रबंधक CP2 श्री बाबूलाल नाहक द्वारा सेवानिवृत्ति के बाद जीवन के एक नए चरण में सहज परिवर्तन के लिए मानसिकता पर एक सत्र आयोजित किया गया, जबकि महाप्रबंधक वित्तीय लेखा श्री राज रंजन सारंगी ने वित्तीय सुरक्षा योजना के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया। उप प्रबंधक बागवानी श्री TB टोप्पो ने सेवानिवृत्ति के बाद की व्यस्तता पर सुझाव साझा किए, जबकि अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी OHSC डॉक्टर S कुमार ने सार्थक जीवन के लिए अच्छे स्वास्थ्य, कल्याण और समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के बारे में बात की। सहायक प्रबंधक HR श्री SP मांझी ने सभा का स्वागत किया और औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यशाला का आयोजन उप प्रबंधक HR श्री SC नायक द्वारा सहायक महाप्रबंधक HR श्री अविनाश के मार्गदर्शन में
और HRER&C टीम के समर्थन से किया गया था। यह उल्लेखनीय है कि कार्यशाला नियमित अंतराल पर आयोजित की जा रही है, जिसमें सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के जीवन साथी शामिल हैं। सेल का राउरकेला स्टील प्लांट मंदिरा बांध से पानी छोड़ने की प्रक्रिया को नियंत्रित तरीके से जारी रखे हुए है और साथ ही जलाशय के स्तर और पानी के बहाव इनफ्लो पर भी बारीकी से नजर रख रहा है। ताज़ा जानकारी के अनुसार मंदिरा बांध के जलाशय का स्तर 686.40 फीट था। जलाशय में पानी का बहाव इनफ्लो 5486 क्यूसेक था, जबकि पानी छोड़ने की दर आउटफ्लो 5682 क्यूसेक बनाए रखी गई थी। जलाशय के स्तर को नियंत्रित करने के लिए अभी 3 स्लिपवे गेट खुले हुए हैं। इनमें से 2 गेट 2-2 फीट तक और 1 गेट 1 फीट तक खोला गया है। इसके अलावा स्लुइस गेट भी कुल 12 इंच तक खुले हुए हैं। जल प्रबंधन विभाग जलाशय और नदी की स्थितियों पर लगातार नजर रख रहा है। बांध के सुरक्षित प्रबंधन को सुनिश्चित करते हुए परिचालन संबंधी जरूरतों के अनुसार पानी को चरणबद्ध और नियंत्रित तरीके से छोड़ा जा रहा है। और इसी के साथ हम आज के हिंदी समाचार को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।